भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की क्या ताकत है, ऑपरेशन सिंदूर में उसका दमखम देखने को मिला है। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देख भारत के दुश्मनों के होश ही उड़ जाएंगे। देखिए। जम्मू कश्मीर में सरहद पर अमित शाह और समुद्र में आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों ही तस्वीर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कब्र कैसे खोदनी है उसकी प्लानिंग में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह समंदर में आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे और एक एक जवान से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। ये तस्वीर नौसेना की ताकत और भारत की रक्षा नीति की मजबूती का संदेश दे रही है। आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर नौसैनिक तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही नजर आ रहे हैं खतरनाक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, जिनकी गरज पाकिस्तान की नींद उड़ा सकती है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। पाकिस्तान क्यों आईएनएस विक्रांत से खौफ खाता है उसे भी जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में तैनाती बढ़ा दी थी, जिसका नेतृत्व आईएनएस विक्रांत ही कर रहा था। ये तैनाती इसलिए की गई थी कि अगर पाकिस्तान कोई नापाक कदम उठाता है, भारतीय नौसेना न केवल उसके युद्धपोत बल्कि जमीनी ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। भारत अपनी समुद्री क्षमता में लगातार इजाफा कर रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की मारक क्षमता, आधुनिक मिसाइल प्रणाली और रोबोटिक सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी ने भारत की समुद्री सुरक्षा को आधुनिक बनाया है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना पाकिस्तान के लिए डर का दूसरा नाम बन चुका है। भारतीय नौसेना का एग्रेसिव और डेटरेंट पोस्चर, जो कि पाकिस्तानी समुद्री और तटीय ठिकानों के बहुत करीब था, पाकिस्तान द्वारा सीज फायर की मांग करने में निर्णायक साबित हुआ। हम किसी भी चुनौती, किसी भी खतरे का कहीं भी, कभी भी और कैसे भी सामना करने के लिए सदैव तत्पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरब सागर में भारतीय नौसेना ने वो पराक्रम दिखाया जिसने अरब सागर में कराची के पास सुरक्षा की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की क्या ताकत है, ऑपरेशन सिंदूर में उसका दमखम देखने को मिला है। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देख भारत के दुश्मनों के होश ही उड़ जाएंगे। देखिए। जम्मू कश्मीर में सरहद पर अमित शाह और समुद्र में आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों ही तस्वीर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कब्र कैसे खोदनी है उसकी प्लानिंग में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह समंदर में आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे और एक एक जवान से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। ये तस्वीर नौसेना की ताकत और भारत की रक्षा नीति की मजबूती का संदेश दे रही है। आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर नौसैनिक तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही नजर आ रहे हैं खतरनाक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, जिनकी गरज पाकिस्तान की नींद उड़ा सकती है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है
कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। पाकिस्तान क्यों आईएनएस विक्रांत से खौफ खाता है, उसे भी जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में तैनाती बढ़ा दी थी, जिसका नेतृत्व आईएनएस विक्रांत ही कर रहा था। ये तैनाती इसलिए की गई थी कि अगर पाकिस्तान कोई नापाक कदम उठाता है, भारतीय नौसेना न केवल उसके युद्धपोत बल्कि जमीनी ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। भारत अपनी समुद्री क्षमता में लगातार इजाफा कर रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की मारक क्षमता, आधुनिक मिसाइल प्रणाली और रोबोटिक सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी ने भारत की समुद्री सुरक्षा को आधुनिक बनाया है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना पाकिस्तान के लिए डर का दूसरा नाम बन चुका है। भारतीय नौसेना का एग्रेसिव और डेटरेंट पोस्चर, जो कि पाकिस्तानी समुद्री और तटीय ठिकानों के बहुत करीब था, पाकिस्तान द्वारा सीज फायर की मांग करने में निर्णायक साबित हुआ। हम किसी भी चुनौती, किसी भी खतरे का कहीं भी, कभी भी और कैसे भी सामना करने के लिए सदैव तत्पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरब सागर में भारतीय नौसेना ने वो पराक्रम दिखाया जिसने अरब सागर में कराची के पास सुरक्षा की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की क्या ताकत है, ऑपरेशन सिंदूर में उसका दमखम देखने को मिला है। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देख भारत के दुश्मनों के होश ही उड़ जाएंगे। देखिए। जम्मू कश्मीर में सरहद पर अमित शाह और समुद्र में आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों ही तस्वीर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कब्र कैसे खोदनी है उसकी प्लानिंग में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह समंदर में आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे और एक एक जवान से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। ये तस्वीर नौसेना की ताकत और भारत की रक्षा नीति की मजबूती का संदेश दे रही है। आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर नौसैनिक तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही नजर आ रहे हैं खतरनाक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, जिनकी गरज पाकिस्तान की नींद उड़ा सकती है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। पाकिस्तान क्यों आईएनएस विक्रांत से खौफ खाता है, उसे भी जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में तैनाती बढ़ा दी थी, जिसका नेतृत्व आईएनएस विक्रांत ही कर रहा था। ये तैनाती इसलिए की गई थी कि अगर पाकिस्तान कोई नापाक कदम उठाता है, भारतीय नौसेना न केवल उसके युद्धपोत बल्कि जमीनी ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। भारत अपनी समुद्री क्षमता में लगातार इजाफा कर रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की मारक क्षमता, आधुनिक मिसाइल प्रणाली और रोबोटिक सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी ने भारत की समुद्री सुरक्षा को आधुनिक बनाया है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना पाकिस्तान के लिए डर का दूसरा नाम बन चुका है। भारतीय नौसेना का एग्रेसिव और डेटरेंट पोस्चर, जो कि पाकिस्तानी समुद्री और तटीय ठिकानों के बहुत करीब था, पाकिस्तान द्वारा सीज फायर की मांग करने में निर्णायक साबित हुआ।
हम किसी भी चुनौती, किसी भी खतरे का कहीं भी, कभी भी और कैसे भी सामना करने के लिए सदैव तत्पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरब सागर में भारतीय नौसेना ने वो पराक्रम दिखाया जिसने अरब सागर में कराची के पास सुरक्षा की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी।